100 साल पुरानी मंदिरों को तोड़ कर गिरा दिया गया आरएसएस के सिर्फ पार्किंग बनाने के लिए। किसी का सेंटिमेंट जगेगा क्या? ऐसा है इस देश में जब तक ये ड्रामेबाज मोदी और शाह जी हैं, लोकतंत्र की हत्या करते आए 12 साल से, संविधान की धज्जियां उड़ाते आए हैं 12 साल से। इन्होंने किया क्या? जांच के नाम पे कोई जांच कहाँ है? पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए, कहाँ गई वह जांच? देश का जवान कहाँ से आया आरडीएक्स? उसके बाद पुलवामा हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, अक्षरधाम हुआ। ये क्या कर रहे हैं? उरी हुआ, दिल्ली में तालिबान को ले आए। ही विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों वोटर्स को मृत घोषित किया गया और सारे वोटर जिंदा थे। उसके सबूत देने के बाद उसके नाम को नहीं जोड़े गए। इस पर ईसीआई कुछ बोलेगा? बिहार से आए भैया ये लोग, बिहार बोलेगा? जी बिल्कुल, मैं बिहार 62 विधानसभा पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया जिला अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ है। अगर SIR भी कराना अगर था तो आखिर लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं करवाए? अगर वोटर अगर गलत है तो उस पार्लियामेंट से जो सांसद जीत के आया, उस सांसद से जो प्रधानमंत्री बना है, तब तो सब फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या फर्जी है कि नहीं है? के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज स्थिति यह हो गई है कि वोटरों को अपनी वोट बचाने के लिए कई प्रकार के हलफनामे देने पड़ रहे हैं, कई प्रकार के सबूत देने पड़ रहे हैं। जहां जिंदगी बच्चा पैदा होने से लेकर मौत तक के लिए लोग आधार कार्ड को वैलिड मान रहे हैं, उस SIR में आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है। हमारे कस्बा से भी जो जीते हैं वो वोट चोरी के तहत ही जीते हैं और वोट चोरी हुआ है। हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक आए हैं। इस चीज का नारा को बुलंद करेंगे, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे ये नारा के साथ, वोट चोर गद्दी छोड़। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान, ये वही ऐतिहासिक मैदान है जहां पर सरकारें बनती हैं और बिगड़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी आगाज रामलीला मैदान से होता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। एक बार फिर से 14 दिसंबर के लिए कांग्रेस ने सीधे तौर पर ऐलान किया था कि वोट चोर गद्दी छोड़। राजधानी दिल्ली में अगर तस्वीरें कुछ चंद पलों में मैं आपको बता सकूं तो मैंने देखा कि राजधानी दिल्ली राजीव चौक से लेकर जनपद से लेकर सीपी से लेकर दिल्ली गेट से लेकर रामलीला मैदान, सभी जगह वोट चोर गद्दी छोड़ के पोस्टर से पट गया। दिखाइए तस्वीरें, दिखाइए इन तमाम लोगों से। एक बार हम सीधे तौर पर बातचीत करने वाले हैं और इनसे मुख्य तौर पर बात करेंगे जो मुद्दा संसद में उठाया गया है, वो मुद्दा कितना गंभीर है और कितना वाजिब है। बताइए कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि LOP लीडर श्री राहुल गांधी जन के नायक जिस SIR की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये जो वोट चोरी भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आज स्थिति यह हो गई है कि वोटरों को अपनी वोट बचाने के लिए कई प्रकार के हलफनामे देने पड़ रहे हैं, कई प्रकार के सबूत देने पड़ रहे हैं। जहां जिंदगी बच्चा पैदा होने से लेकर मौत तक के लिए लोग आधार कार्ड को वैलिड मान रहे हैं, उस SIR में आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना जा रहा है। आप ये समझिए कि जब सिम का कार्ड हम खरीदते हैं तो हमें आधार कार्ड के बिना सिम नहीं दिया जाता है। जिस सिम के लिए जियो में सिम के आधार कार्ड पर दिया गया और उसी आधार कार्ड के से डिमोनेटाइजेशन में सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ा स्कैम किया गया और जिसका फायदा रिलायंस अंबानी और अडानी जी को दिया गया। आप ये इस बात को समझिए कि जिस आधार कार्ड के तहत लोगों को माना जाता है, उस आधार कार्ड को वैलिड SIR में नहीं किया जा रहा और SIR के तहत जो जिंदा वोटरों को मृत्यु में भेजा जा रहा है, जहां पर महागठबंधन के वोटर्स हैं, जहां पर कांग्रेस के वोटर्स हैं, उनको मृत्यु में दिया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि वो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं। लेकिन जब वही वोटर अपनी कागजात को लेकर पहुंचता है तो ना वहाँ BLO सुनने वाला है, ना ही वहाँ पर ADM सुनने वाले हैं, ना ही SDM सुनने वाला है, ना ही SDO सुनने वाला है और उन्हें वहां से भगा दिया जाता है। और पता नहीं कहाँ के वोटर्स को लाकर जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 से 15 हजार नए वोटर्स जिसको उस शहर के लोग नहीं पहचानते उन्हें वहां शिफ्ट किया जा रहा है। इसे वोट चोरी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वोट चोरी इसके ECI की मनमानी देखिए। मैं एक लाइव एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं कि ये केस नंबर है RC 03E 2017, पश्चिम बंगाल का ये केस है। जो नीतीश कुमार चुनाव जीते हैं कसबा विधानसभा 58 से, उस विधानसभा क्षेत्र में LJPR के प्रत्याशी NDA के प्रत्याशी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर वो वहां से आए 12,000 वोट से। वोट चोरी के रेशियोज में इनका हलफनामा में इस केस का दर्ज नहीं है। इसकी शिकायत ECI को की गई, आज तक इसकी सुनवाई नहीं हुई और कहा जाता है कोर्ट चले जाइए। और उसी कोर्ट में कोर्ट कहता है ECI तो ऑटोनोमस बॉडी है, मैं उस पर क्या कर सकता हूं। अब आप बताइए कि इस देश की इस अराजकता की, जो लोकतंत्र में लोगों की नागरिकता को लेकर सवाल बना हुआ है, तो इस देश के लोग कहां जाएंगे और क्या करेंगे? इसका जवाब पार्लियामेंट को देना चाहिए, प्रधानमंत्री को देना चाहिए, होम मिनिस्टर को देना चाहिए और सबसे पहले ECI को भगाना चाहिए। ये ECI चोर है, चोर है, चोर
चोर है। ये ईसीआई भाजपा के गोद में बैठकर, अमित शाह की गोद में बैठकर रंगरेलियां खेल रहा है, एक दूसरे के साथ मिलकर जो है चूचू कर रहा है। और जबकि ये स्पष्ट रूप से यह कहा जाता है कि जब ईसीआई ऑटोनोमस बॉडी है, ईसीआई की जिम्मेदारी सिर्फ वोट की रक्षा करना होता है। उसका यह काम नहीं है कि वो यह बताए कि कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठी है, कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। ईसीआई किस अधिकार के तहत नागरिकता साबित करने पर लगा है, इसका कोई हलफनामा वो देगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों वोटर्स को मृत घोषित किया गया और सारे वोटर जिंदा थे। उसके सबूत देने के बाद उसके नाम को नहीं जोड़े गए। इस पर ईसीआई कुछ बोलेगा? बिहार से आए भैया ये लोग, बिहार बोलेगा? जी बिल्कुल, मैं बिहार 62 विधानसभा पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया जिला अल्पसंख्यक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जिला अध्यक्ष हूँ और सबसे ज्यादा अत्याचार दलित, महादलित और अल्पसंख्यक पर किया जा रहा है। हर बात की टारगेट अल्पसंख्यक पर किया जाता है। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर तोड़ दिया। आज कोई बीएचपी, विश्व हिंदू परिषद और जो है राम सेवक संघ के लोगों के कोई कुछ बोलेगा? कोई कुछ बोलेगा? 1500 साल पुरानी मंदिरों को तोड़कर गिरा दिया गया आरएसएस के सिर्फ पार्किंग बनाने के लिए। किसी का सेंटिमेंट जगेगा क्या? पूर्णिया, हमारे बिहार के समस्तीपुर में भोला बाबा की मंदिरों को अतिक्रमण के नाम पर हटाया गया। भोला बाबा के गला में सिक्का डालकर रोड पर उनकी मूर्ति को ट्रैक्टर से खींच कर ले जाया गया। कोई विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना कोई कुछ बोलेगा? किसी का मुंह खुलेगा? ये हिंदूवादी सरकार, मनुवादी सरकार की जो ये बात करता है, मैं कहना चाहता हूं, भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब का देश है। भारत भारतीयों का देश है। यहाँ पर जाति धर्म के लिए पूरी आजादी है। उसके बावजूद किसी मुस्लिम, किसी हिंदू, किसी दलित, किसी महादलित की बात क्यों होती है? यहाँ बात शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, जॉब पर, नौकरी पर, महिलाओं की रक्षा पर कब होगी? कब होगी यहाँ ये बातें? दिल्ली में आज इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझे हाफी आ रही है क्योंकि इतना पॉल्यूटेड है। मुझे इससे अच्छा तो हमारा गांव है, इससे अच्छा हमारा गांव पूर्णिया है जहां इतना पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ केंद्र की सरकार बैठी है, यहाँ पर भाजपा की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल बीजेपी के कब्जा है। तब यहाँ पर क्यों है? क्यों है ऐसा? क्या सरकार इस पर कोई जवाब देना चाहेगा? जब बात होनी चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा, एसआईआर, इलेक्शन पर, तब बात हो रही है वंदे मातरम पर। आप बताइए, वंदे मातरम था, वंदे मातरम है, वंदे मातरम रहेगा, इसमें किसको संदेह है? आप ये बात बताइए, जिस वंदे मातरम को बोलते हुए फांसी के फंदे पर हमारे शहीद चल गए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने फांसी का फंदों को चुमा है, उस वंदे मातरम पर शक इसी भाजपा के लोगों को था। इसी भाजपा के लोगों ने, इसी आरएसएस के दलाल लोगों ने, इसी अंग्रेज के दलाल लोगों ने उस समय वंदे मातरम का विरोध किया। वंदे मातरम को पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वंदे मातरम बोलने से रोका गया और आज ये वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बंगाल का चुनाव लड़ना। दोहरा चरित्र नहीं चलेगा भैया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, इस देश में जब तक ये ड्रामेबाज मोदी और शाह जी हैं, लोकतंत्र की हत्या करते आए 12 साल से, संविधान की धज्जियां उड़ाते आए हैं 12 साल से। इन्होंने किया क्या? जांच के नाम पे कोई जांच कहाँ है? पुलवामा में 46 जवान शहीद हो गए, कहाँ गई वो जांच? देश का जवान कहाँ से आया आरडीएक्स? उसके बाद पुलवामा हुआ, 26 लोग शहीद हो गए, अक्षरधाम हुआ। ये क्या कर रहे हैं? उरी हुआ, दिल्ली में तालिबान को ले आए, दिल्ली में ये सरकार तालिबान को ले आए। ये कहाँ जा रहे हैं? घोटालों की जांच क्यों नहीं होती? लोग मारे जाते हैं, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है और ये भूटान भाग जाते हैं। ये देश की रक्षा करेंगे? ये देश का प्रधानमंत्री? घोटालों की जांच बताओ ना, कहाँ है वो? कहाँ है आपका नोटबंदी वाला? कहाँ है जीएसटी? कहाँ है राफेल डील का कमीशन? कहाँ है वो इलेक्ट्रो बॉन्ड का? कहाँ कोरोना कांड का 52 करोड़, फिर आपका 50 करोड़ ये इंडिको का ले लिया। इतने घोटाले कहाँ जाओगे? कहाँ झोला भरेगा? आप तो आए थे महंगाई के ऊपर, आप आए थे बेरोजगारी के ऊपर, ना बेरोजगारी दूर हुई, ना आपका महंगाई कम हुई। तो आप लोगों को आरोप क्यों लगाते हो? किस लिए? सारा कुछ तो आप करते हो, चोरी आप करते हो। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे से आप लोग रामलीला मैदान में पाट दिया है, तो अब आप कैसे देख रहे हैं कि कितना असर पड़ेगा? देखिए, सुन लीजिए, 141 लोगों को, सांसदों को बाहर निकाल के ये जो पास किया है इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ जस्टिस को हटाकर मोदी और शाह 2 हो गए, राहुल गांधी जी हुए, उन्होंने विरोध किया। 141 लोगों को रखते ना, बिल पास नहीं होता। 141 गैर कानूनी तरीके से बाहर निकाल के जबरदस्ती बिल पास करते हो, संविधान के धज्जियां उड़ाते हो, तो इलेक्शन कमीशन पहला होगा
और देश का पहला प्रधानमंत्री को जेल भी जाएगा, अमित शाह भी जेल जाएगा और इलेक्शन कमीशन छोड़ेंगे नहीं। और कल लाखों लोग हो गए, लाखों लोग कल कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को छोड़ेंगे नहीं, कैसे देख रहे हो? हम छोटा सा मुद्दा हम बता रहे हैं, बिहार की चुनाव हुआ है ना। अब बिहार का जब चुनाव, लोकसभा चुनाव हुआ है अभी जो विधानसभा नहीं, पहले सुनिए ना, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ है। अगर SIR नहीं कराना अगर था तो आखिर लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं करवाए? अगर वोटर अगर गलत है तो उस पार्लियामेंट से जो सांसद जीत के आया, उस सांसद से जो प्रधानमंत्री बना है, तब तो सब फर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या फर्जी है कि नहीं है? तो अब एक चीज, मेरा जो छोटा सा नमूना जो है कि पूरे बिहार में जो चुनाव हुआ है, पूरे बिहार में महागठबंधन की जीत हुई है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, मेरे विधानसभा में जो है 58 पूर्णिया जिला, बिहार पूर्णिया जिला 58 विधानसभा कस्बा नाम है उसका, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ मैं। और मेरा वोट को क्या किया गया है, 342 पोस्टल यानी पोस्ट बैलेट को समझते हैं आप लोग, तो पोस्टल बैलेट 342 पोल हुआ है। और 342 में महागठबंधन को 146 मिला है, और जो कैंडिडेट जीता है उसको मात्र 58 मिला है, जो सेकंड है उसको 61 मिला है। तो समझिए कि क्या हुआ है, समझिए कि क्या हुआ और सबूतों के साथ चीजें बताई जा रही हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय जननायक राहुल गांधी ने जो सदन में SIR के खिलाफ में और मोदी से कहा कि हमसे डिबेट करो, इससे अमित शाह से डिबेट करो, तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने से कानून बनाता हूं, अपने से हमको जब होगा हम अपने से उसको डिबेट करें नहीं करें ये मेरी मर्जी है, ये अमित शाह जी ने कहा। तानाशाही रवैया देखने को मिल एकदम रहा तानाशाही रवैया है ही, पूरे देश में तानाशाही रवैया है। देखिए बिल्कुल सही बात है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? हमारे कस्बा से भी जो जीते हैं वो वोट चोरी के तहत ही जीते हैं, और वोट चोरी हुआ है। हम लोग बिहार से लेकर दिल्ली तक आए हैं, इस चीज का नारा को बुलंद करेंगे, राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करेंगे ये नारा के साथ, वोट चोर गद्दी छोड़, और गद्दी छोड़वा के ही मानेंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग को जो संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे, जो संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। हाँ, क्या कहना है? हाँ जी, हम हरियाणा से हैं, करनाल से, बेदामान मेरा नाम है। हम बिहार में गए पटना में, हमने इतना बढ़िया स्टेट कहीं नहीं देखी जहाँ कोई जाति पाति का, कोई हिंदू मुसलमान का कोई भी नारा नहीं था। सिर्फ बिहार एक कहता भाई 20 साल हो गए बदलाव करेंगे, और ये सारे समाज की आवाज सुनी। हम तो हरियाणा से सिर्फ इलेक्शन देखने गए थे, मैं हरियाणा से हूँ खुद। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, पंचायत होते हैं जो सोशल समाज, मुझे ये बताइए कि क्या लगता है वोट चोरी होती है या नहीं? मैं वह उसे पे आ रहा हूँ। सबसे छोटी पंचायत हमारे गांव में चौपाट में होती है, और संसद सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायत है। और इसमें अगर जो आदमी गुस्सा बोलता नहीं, समझो उसका अंत है। कदे भी पंचायत में गर्म नहीं बोला जाता, छोटी पंचायत से लेकर बड़ी तक, और ये तो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। जैसे अमित शाह एकदम टाइट का पड़ता नहीं, दुर्योधन की डाल, ये इसका अंत है, ये इसका अंत है, बता रहे हैं आप, देख मैं लीजिए। आपको पूर्णिया विधानसभा का एक दिखा देता हूँ। बूथ नंबर 6 हरिजन प्राथमिक विद्यालय मधुबनी दक्षिण भाग मधुबनी, इसमें टोटल वोट है 508। इसमें जितेंद्र कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिलता है 244, और विजय खेमका जी बीजेपी के प्रत्याशी को मिलता है 550। अब आप बताइए, 508 टोटल वोटर है और टोटल वोट गिर गया 794। बाकी प्रत्याशियों का तो मैंने जोड़ा ही नहीं। इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप, ये ECI का डाटा है सर, मेरा डाटा नहीं है। इलेक्शन कमीशन बताएगा। ऐसे 109 बूथों पर हुए हैं, 109 बूथ, और एक बूथ पर अगर 200 वोट चोरी हुई है तो 20,000 वोट चोरी हुई। हमारा प्रत्याशी 18,000 वोट से चुनाव हारा, कैसे हारा? जवाब मांग रहे हैं चुनाव आयोग से सीधे तौर पर, और अब देखना होगा चुनाव आयोग क्या इसके बाद, यानी कि इस महारैली के बाद कोई जवाब देगा या नहीं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।